कैसे हैं। आई वेलकम यू इन 7th स्टैंडर्ड यस मैथ्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, यस कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट किस में करेंगे? इम्प्रॉपर में। को भी किसको करना है? इसको। यस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3/11 प्लस 5/6। और जैसे कि पता है 3 × 1 + 1/3। व्हाट इज द आंसर? द आंसर यू विल गेट, यस क्या आंसर आपको मिलेगा? यस 4/3। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। यस तो एलसीएम, आप एलसीएम किस किस का निकालेंगे? यस 11, 6 एंड 3 का। चलिए यहाँ पे साइड में हम एलसीएम निकालते हैं 11, 6 और 3 का। हम एलसीएम निकालते हैं तो 11 से डिवाइड कर सकता है, 6 और 3 नहीं हो सकता। 3 जो है वो 2 को और 1 जा देन 2, तो अब देखेंगे लास्ट में 1। तो एलसीएम जो आपका आया वो 11 × 3 × 2 इक्वल टू व्हाट इज द आंसर? 66। आपका जो एलसीएम आया वो क्या आया? 66 आया। चलिए अब हम डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यस यानी कि अब हम क्या करेंगे? अब हम सबको डिवाइड करेंगे एलसीएम से। यस यानी कि 66। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं जो भी हमारे हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहला डिनोमिनेटर क्या है? 11। तो 66 डिवाइड बाय 11, तो आंसर क्या आएगा? यस 6। देन सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा 66 डिवाइड बाय 6, तो व्हाट इज द आंसर? 11। यस देन नेक्स्ट 66 डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज 22। तो ये आपके डिनोमिनेटर हैं जिससे आपको नंबर को इंटू करना है तो आंसर आएंगे आपके पास। यस चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप वापस लिख दीजिए। 3/11 प्लस 5/6 4/3। आपको पता होना चाहिए कि आप 11 में कितना इंटू करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर 6 आया तो 6 इंटू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नीचे 66। ऐसे ही नीचे 6 दिया तो ऊपर भी 6, तो आंसर क्या आएगा? 6 3 ज़ा, यस आंसर आएगा 6 3 ज़ा 18। देन नेक्स्ट इस 6 में कितना डालेंगे? तो यहाँ पे था 11, तो 11 तो 66। देन 11 ऊपर भी डालेंगे तो 55। देन यहाँ पे कितना करेंगे? तो यहाँ पे 22, तो ऊपर भी 22 जैसे यहाँ दिया है। तो यहाँ पे 66 बाई, अब देखिए 88। यस तो ये आपका आ गया। चलिए अब इसको हम ऐड करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एडिशन कर लीजिए प्यारे बच्चों। यस साइड में एडिशन कर लेता हूँ मैं। यस देखिए 18 + 55 + 88, 8 8 16, 16 + 5 21, 1 2 कैरी 3 8 8 8 16, तो 161 कितना आया? 161/66 ये आपको मिला। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन था वो आपका मिक्स फॉर्म में था। यस यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन था, तो आपको भी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है मिक्स फ्रैक्शन में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो QR/D होता है। Q का मतलब होता है क्वोशिएंट, R का मतलब रिमाइंडर एंड D का मतलब डिविडेंड। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये 66 है। यस अब आप इसको क्या, सॉरी मान लेते 161 है। आप इसको 66 से डिवाइड करने की कोशिश करिए। यस जब आप इसको 66 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे क्लोजेस्ट टेबल पे जाना पड़ेगा। सबसे क्लोज टेबल जो है उसका वो क्या आएगा? चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि 66 को अगर 2 से हम इंटू कर दें, यस क्या कर दें? 66 को अगर आप 2 से इंटू कर देंगे तो 6 2 ज़ा क्या मिलेगा? यस 12 का 1, देन 132 आंसर आता है और आपका 166 है। तो 2 ज़ा, तो आंसर क्या है? 132। देन सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो पता है 6 नहीं 1 नहीं कर पाएगा, तो यहाँ 5, यहाँ 11, 11 में से 2 माइनस किया तो 9, 5 में से 2 तो 2, देन 1 1 0।
तो आप देखेंगे आप 29 आगे डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल नहीं लेना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है आपका। यस, जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट क्या है आपका। यस, क्वोशिएंट हमेशा क्या होता है, जो ऊपर जो चीज़ आई है, यानी कि दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द रिमाइंडर। यस, तो ये आंसर मिला। तो क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 29 एंड डिविडेंट यानी कि डिविडेंट इज, तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा यहाँ पे कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, तो सिर्फ इसको करना है कन्वर्ट। यस, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। इसको कन्वर्ट अगर करते हैं तो 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 15, व्हाट इज द आंसर। यस, तो 30, देन 31/15 इज द आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन लिख लेंगे, यानी कि 5/3 प्लस 13/5 प्लस 31/15। यस, अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 3, 5 एंड 15 के। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 3, 5 एंड 15 के। ध्यान से देखिए, तो 3 के टेबल में 3 1 ज़ा, 5 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, और 3 5 ज़ा। अब 5 के टेबल में 5 1 1, तो व्हाट इज़ द एलसीएम। एलसीएम जो आपका आया है वो 5 इंटू 3, यानी कि आंसर इज 15। तो आपको एलसीएम क्या लाना पड़ेगा, 15। तो 15 कैसे आएगा, चलिए मैं आपको गाइड करूं। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर हैं उनको आप लिख लीजिए, और 15, अगर 15 को डिवाइड करेंगे आप किस 3 से, तो व्हाट इज़ द आंसर 5। पहले वाले को 5 से इंटू करना है, फिर 15 को अगर आप 5 से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। सेकंड वाले को 3 से इंटू करना है, देन 15 डिवाइड बाय 15, तो आंसर क्या आएगा 1। तो सेकंड लास्ट थर्ड वाले को 1 से डिवाइड करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसमें देखिए, अब आप सारे क्वेश्चन वापस लिख दीजिए, जैसे कि 5/3, देन 13/5, देन 31/15। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना करोगे तो 15 आएगा। तो 3 5 ज़ा, तो ऊपर भी 5 ज़ा, तो आप नीचे 15, देन ऊपर 25, देन प्लस यहाँ पर 3 ज़ा, तो ऊपर भी 3 ज़ा। क्यों करेंगे, क्योंकि ये रूल है। तो नीचे 15 और ऊपर भी, यस, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 ज़ा, तो 31/15, ये आपके आंसर आया। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए राइट हैंड साइड पे हम ऐड कर लेते हैं। तो 25 प्लस 39 प्लस 31, यानी कि 15, 10, 10 प्लस 15 का 5, 1 कैरी, देन 3 36 प्लस 9 95। तो आंसर क्या आता है 95/15। अब आप देखेंगे कि एक जो हमारा क्वेश्चन था, यस प्यारे बच्चों, वो मिक्स फ्रैक्शन में था। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए। यस, Q इक्वल टू R/D, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर एंड D फॉर डिवाइजर। चलिए इसको भी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 95 डिवाइड बाई 15, तो 15 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, यस 15 4 ज़ा 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। देन उसके बाद 15 5 ज़ा 75, यस, देन 15 6 ज़ा 75, 75 में 15 और आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, यस 90। कितना हो गया, 90 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ओके, तो क्या आप श्योर हैं कि 90 आ रहा है। 15 हाउ मच ज़ा, यस 5 ज़ा अगर आप करते हैं तो कितना आंसर आता है, यस तो 75। लेकिन अगर मैंने बोला 6 ज़ा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यस तो आप देखेंगे कि 90 आता है। यस, तो 90 सबसे क्लोज है। तो चलिए हम 15 6 ज़ा 90 कर लेते हैं, और आप देखेंगे 5 रिमाइंडर बचा। तो हम इसमें क्वेश्चन 6 रिमाइंडर 5 अपॉन 15, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है बड़े ही आराम से। चलिए अब हम आपके सी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सी क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो 8 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, तो 8 4 ज़ा यस कितना होता है प्यारे बच्चों, यस 32 में आपने 3 ऐड कर दिया तो 35/4, देन यहाँ 52/5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो 4 और 5 का एलसीएम आप अगर निकालते हो तो 2 ज़ा देन 2 1, हमेशा प्राइम नंबर लेने का, जैसे कि अगर कभी भी एलसीएम निकालते हो तो जैसे 2 3 यस 5 7 11 ऐसे नंबर लेने का डिवाइड करने के लिए, ओके। तो अब देन 5, तो देखेंगे आप 20 आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20, व्हाट इज़ द एलसीएम, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो एलसीएम 4 आ रहा है, मीन्स 20 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर हमें कॉमन करने पड़ेंगे, तो चलिए डिनोमिनेटर का भी हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन लिखेंगे 35 डिवाइड बाई 4 प्लस 52 डिवाइड बाई 5, तो 4 यहाँ पे 5 देना पड़ेगा, 5 ऊपर भी 5 देना पड़ेगा, तो 20, देन ऊपर 5 5 ज़ा 25 2 कैरी, तो 3 5 ज़ा 15 16 17 175, देन प्लस यहाँ पर भी यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा आपने, तो ऊपर भी 4 देना पड़ेगा, यस। तो 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, ये आंसर आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, आगे एडिशन करना है, तो एडिशन अगर आप करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, यस। तो एडिशन कर लीजिए साइड में प्यारे बच्चों, 175 प्लस 208, 8 प्लस 5 13 का 3 1 कैरी, देन एक ना 8 देन 3, तो 383, व्हाट इज़ द आंसर 383। अब आपको इसका भी आंसर किस में फाइंड आउट करना पड़ेगा, Q इक्वल टू रिमाइंडर बाई डिवाइज़र। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 को अब हम डिवाइड करेंगे 383 से, तो हमें पहले सबसे पहले हम ये कर लेंगे 21 ज़ा 20, 8 आ गया, देन अब देखेंगे 3 में से 2 तो 1 आ गया, अब नीचे 3 आ गया, यस। तो 183, तो 20 का टेबल मतलब, तो 20 अगर आप 10 ज़ा करते हैं तो 200 हो जाएगा, लेकिन 29 ज़ा करके देखिए, 20 यस 9 ज़ा अगर आप करते हैं तो कितना आता है 180, तो 9 ज़ा 180, आप डिडक्ट करेंगे रिमाइंडर, अब आंसर क्या बता, क्वेश्चन आया 19, यस, और रिमाइंडर आया आपका 3, देन डिवाइज़र है 20, तो 20 यस 19 इक्वल टू 3/20 इज योर आंसर, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट, यस कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, तो 3 इंटू 5 प्लस 4/5, देन प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3/10, देन प्लस 1 इंटू 15 प्लस 1/15, तो आंसर देखिए क्या आता है, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 19/5, देन 20 23/10, देन 16/15। अब आपको इसको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम किसका, ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं इनका, यानी कि 5 का 10 का एंड 15 का, तो इन सब नंबर को एक साथ लिख दीजिए ऐसे, अब डिवाइड उस नंबर से करिए जिससे हो सकते हैं, तो मैंने बताया था 2 3 5 में से कोई भी नंबर, तो 5 एक नंबर है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, देन 2 से 1 ज़ा 3 नहीं कर पाएगा, देन 3 ज़ा, तो आप देखेंगे कि एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 5 2 ज़ा यस 10 10 3 ज़ा 30, व्हाट इज़ द एलसीएम 30, तो 30 लाना है, तो 30 कैसे लाएंगे चलिए देखते हैं, यस ओके। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यस सारे डिनोमिनेटर को आप लिख लेंगे, डिनोमिनेटर, यस यू राइट ऑल द डिनोमिनेटर लाइक, तो 30 से बार बार डिवाइड करेंगे सारे डिनोमिनेटर को, 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, देन 30 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे देन आंसर ऑल्सो इज 6, यस सॉरी 3, देन आंसर इज 3, देन 30 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो देन आंसर इज 2, यस।
तो ये हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना नीचे इंटू करना पड़ेगा तो 30 मिलेगा। यस, चलिए अब हम 30 का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन वापस लिखते हैं। 19/5 प्लस 23/10 प्लस 16/15, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए होगा, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, समझ गए। अब इंटू करके आंसर निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे से सबका 30 आ जाएगा, आपको पता है कि हमने 30 ही निकाला है। चलिए 30 आ चुका है। यस, 30 आने के बाद अब ऊपर का हम पढ़ेंगे। तो 6 9 जा 54 होता है वैसे तो। 54 में आप न, अगर 6 9 जा 54, तो 4 यहाँ 5 कैरी, देन 11 114, देन 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देन 32। अब इसको आप ऐड करिए। तो चलिए राइट हैंड साइड पे हम ऐड कर लेते हैं। 114 प्लस 69 प्लस 32, देन 13 14 15 का 5 1 कैरी। यस, तो आप देखेंगे 7 8 प्लस 3 11 1 कैरी, देन 2, तो 215/30। क्वेश्चन मिक्स में था, इसीलिए आंसर भी हमें किस में चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में। तो वापस हम फॉर्मूला लगा देंगे QR/D। यस, तो आप देखेंगे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, जहाँ पे 215 को 30 डिवाइड करेगा। यस, तो 30 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो 3 10 30 अचानक से हो जाएगा। यस, तो आप 3 का टेबल पढ़ के देखिए, जहाँ 28 21 आता हो, तो मैं बोलूँगा 3 7 जा। यस, आप देखेंगे, यस सर 3 7 जा 21 आता है। तो आप यहाँ पे भी 3 यानी कि 37 जा, तो आप देखेंगे आंसर क्या मिलेगा आपको, 210, और डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 5। यानी कि आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर बना यस 75/30। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो ये डी का आंसर आ गया हमारे, बहुत ही आराम से। यस प्यारे बच्चों, समझ गए ये सम। चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन एडिशन सॉल्व किया था, वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करना है। यस, चलिए बिल्कुल सेम उसी तरह। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे पहला है 2 × 3 प्लस 2/3 माइनस 1/4, 2 3 6 6 प्लस 2 8/3 माइनस 1/4। फिर क्या सेकंड स्टेप क्या है, यस एलसीएम निकालो 3 एंड 4 के। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालते हो तो आंसर 12 आता है। फिर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर लिखना है ना, राइट द डिनोमिनेटर, लिखा डिनोमिनेटर। अब आप देखें ज़रा यहाँ पर कि मान लो अगर 12 पहले में लाना है तो 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। सेकंड में अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे, लिखे क्वेश्चन 8/3 माइनस 1/4, तो यहाँ पे आपको 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो नीचे भी 4 तो ऊपर भी 4। फिर नेक्स्ट वाले में आपको 3 की ज़रूरत पड़ेगी 12 करने के लिए, इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर। तो आप देखेंगे नीचे आ गया 12 माइनस 12 3, 8 4 जा 32 में से आपने 3 माइनस किया, 32 में से आपने 3 अगर माइनस किया, यस, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 29/12। 29/12 इज़ द आंसर। यस, क्या बचा आपका 29/12। अब आप देखेंगे क्वेश्चन मिक्स में था तो आंसर भी आपका मिक्स में होना चाहिए, तो QR/D, यानी कि ये आप फॉर्मूला लगा दें, जिसमें आप देखेंगे कि अगर 29 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे 12 2 जा 24 होता है, जन रिमाइंडर इज़ 5। तो आपका आंसर क्या बना, क्वेश्चन इज़ 2, रिमाइंडर इज़ 5, देन डिवाइजर इज़ 12। यस, तो आपका आंसर क्या आया, 2, यस 5/12। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन भी अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट बी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड के। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। किसका, 8 और 7 का। चलिए निकालते हैं एलसीएम। वैसे तो बच्चों 8 और 7 का एलसीएम अगर आप निकालते हो तो आपको 56 ही मिलेगा, क्योंकि 8 7 जा या 7 8 जा 56 आता है। देखिए 2 4 जा 7 को डिवाइड नहीं करेगा, देन 2
देन 7। तो आप देखेंगे कि 2 इंटू टू इंटू टू 8 हो गया और 8 7 जा आंसर क्या आ गया 56 आ गया। यस, तो ये ऐसे हो गया, तो कोई चेंज नहीं है प्यारे बच्चों इसमें। चलिए अब हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर। तो आप देखेंगे 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमें 7 चाहिए होगा, 56 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें 8 चाहिए होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए 15/18 माइनस 3/7। तो यहाँ पे 8 इंटू यस 7, ऊपर भी 15 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 8, नीचे 7 इंटू 8। तो ये करने से आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 56 माइनस 56, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 10, यस, देन 3 8 जा या फिर 8 3 जा तो 24। अब आपको डिडक्ट करना है, क्या करना है, डिडक्ट, यानी कि 105 माइनस 24 डिडक्ट करें तो 1 कट 0 10 इक्वल टू 8 81, 81/56 आपका आंसर आ रहा है। यस, तो ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे चाहे तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका आंसर था वो ऑलरेडी देखेंगे तो मिक्स में नहीं था, इसकी वजह से ये आंसर इसी में भी रहेगा तो चलेगा। यस, ओके। अब हम आगे प्यारे बच्चों बढ़ेंगे और हम आपका थर्ड क्वेश्चन का डी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो डी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है प्यारे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट। क्या करेंगे आप, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 9 प्लस 55 माइनस डिवाइड बाई 9, देन 1 इंटू 15 प्लस 7 अपॉन 15, देन 2 9 जा 18, 18 5 जा 18 प्लस 5, 18 में 5 प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23/9, देन 15 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 22/15। यस, तो आप देखेंगे अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों, 9 एंड 15 का। तो चलिए 9 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 3 5 जा, देन 3 1 जा, देन 5 1 जा। तो आप देखेंगे एलसीएम क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 9 इंटू 5 जा इक्वल टू आंसर इज 45। एलसीएम क्या आ रहा है, 45 आना चाहिए। तो चलिए 45 वाला एलसीएम आना चाहिए, तो कैसे करते हैं देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन लिखिए, 23/9 माइनस 22/15। यस, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यस, क्या पता होना चाहिए, यस, कि आप अगर देखेंगे तो 9 5 जा अगर आप करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। ऐसे ही 15 15 3 जा करेंगे तो ऊपर भी 3 जा, ऊपर भी 5 जा, तो आपको आंसर तभी मिलेगा। यस, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो आप देखिए 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 1 11, देन 6 6। अब आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो 105 में से माइनस करना है 66 को। तो आप देखेंगे आंसर क्या आता है, 15 में से 6 माइनस किया तो 9, देन कट 0 10, 10 में से आपने 6 माइनस किया तो 4, यानी आंसर क्या है 49/45। लेकिन क्वेश्चन आपका मिक्स में था तो आपको आंसर भी किस में चाहिए होगा, मिक्स में, यानी कि QR/D। चलिए डिवाइड करते हैं आंसर, 45 जो है वो 49 को डिवाइड करेगा तो 45 1 जा 45, आंसर इज 4। तो Q क्या है, Q1, देन रिमाइंडर 4 एंड डिवाइजर 45। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर यस डी का, यस आपके थर्ड का। अब बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, सिंप्लीफाई। क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसको हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, यानी 9 के, 12 के और 2 के। तो जब आप आंसर 9 12 और 2 के एलसीएम के आंसर निकालते हैं तो आप देखेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा, देन 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, देन 3 1 जा 4 और 2 ऐसे रहेंगे, देन 2 2 जा 1 जा, देन 2 2 जा। एलसीएम क्या मिला आपको, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 3 2 बार 2, 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा, आंसर इज 36। आपको क्या मिल रहा है, एलसीएम 36। तो आपको
डिनोमिनेटर को 36 बनाने के लिए यस ये जो ऊपर के 9, 12, 2 दिए गए इनको किससे इंटू करना पड़ेगा? तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को 36 से डिवाइड करें आप, जो चाहिए आपको। जैसे 9 को डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि आपको यहाँ पे 4 चाहिए। देन 36 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे पता चलेगा 3 चाहिए। 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे यस तो देखिए 18, यस 18 चाहिए आपको यहाँ पे। ऐसे पता चल गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं, यस क्वेश्चन वापस लिखें। जैसे कि 5, 9 माइनस 7, 12 प्लस 1, 2। तो 9 को किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 से। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 4 से। अब इसको 3 से, तो ऊपर भी 3 से। फिर इसको 18 से, तो ऊपर वाले को भी 18 से। तो आंसर क्या आएगा? 5 4 20, देन यहाँ 36 माइनस 21/36 प्लस 18 देखो 2 कर दोगे तो यहाँ पे भी आंसर 36। यस। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो -1/36। अब प्लस करते हैं तो 18/36 से तो कॉमन हो गया 36, आंसर इज 17। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे आप आंसर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, ये भी सॉल्व करना। अब हम आपको बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, बी वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे? यस, कन्वर्ट कर देंगे आप इसको इम्प्रॉपर में। किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो दो क्वेश्चन हैं आपके उसको, जैसे मान लेते हैं 8 के नीचे तो आप 1 डाल दीजिए सबसे पहले। फिर 4 इंटू 2 प्लस 1, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 लेना पड़ता है। यस, इसके लिए प्यारे बच्चों। देन 2 माइनस देन 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो इसका आंसर करेंगे तो क्या आएगा? 8/1, तो 8/1 ही रहने वाला है। 4 2 8, एक 9/2 हो जाएगा। देन 4 2 8, एक तो 9/4 हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह। यस। अब इनके हमें क्या निकालने हैं सेकेंड स्टेप में? एलसीएम। किसके निकालेंगे? 1 के, 2 के और 4 के। चलिए 1 2 और 4। तो 1 का तो कुछ खास नहीं, लेकिन 2 का 2 1 2 2 देन 2 तो 1 1। तो आप देखेंगे कि एलसीएम में 2 इंटू 2 यानी कि आंसर क्या आ रहा है? 4। तो एलसीएम क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है? 4 बनाना है। तो उसके लिए आपको 4 को 1 से डिवाइड करना होगा, जो कि पहला दिया गया है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 4। देन 4 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या मिलेगा? 2। देन 4 को आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। तो यानी ये आपके नंबर जो 4 2 1 आए हैं ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे और आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए। 8/1 माइनस 9/2 माइनस 9/4। तो पहला है 1 4 इंटू 4 तो नीचे 4 आ जाएगा और 8 4 32 आ गया। देन 2 से करना है तो 2 2 4 आ गया, ऊपर भी 2 तो 18 आ गया। देन 1 से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो आंसर सेम है, जो एज इट इज़ वही आएगा। यस। चलिए अब हम आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि माइनस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जब आप 32 में से 18 डिडक्ट करेंगे तो यहाँ 2 12 4 1 14 बचा। 14 में से आपने अगर 9 माइनस किया तो आंसर 5 बचा। यस, यानी कि यहाँ पे आंसर 5, पॉजिटिव 5/4 आपका क्या रहा है? आंसर। लेकिन क्वेश्चन जो कि मिक्स में था, तो आपका आंसर भी किस में होना चाहिए? मिक्स में। तो उसके लिए क्या आंसर तरीका है? QR/D तरीका है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 4, आंसर इज़ 1। यानी क्यू क्या आया? 1, रिमाइंडर क्या आया? 1, डिवाइज़र क्या था? 4। ये आपका आंसर बन गया। ओके, तो बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, इसको भी सॉल्व करना और आपने आराम से सॉल्व कर लिया। यस। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ का सी क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पे आ गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कन्वर्ट करिए। क्या करिए? कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 8 इंटू 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 इंटू
8 plus 3 divided by 8 plus 1 into 12 plus 7 divided by 7, सॉरी 12। तो ये चलिए कन्वर्ट करने के बाद आंसर क्या है, 8 सिक्सा कितना होता है प्यारे बच्चों, यस। तो बच्चों 8 सिक्सा 48, 48 में 5 अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53, देन 6 माइनस नीचे 8, देन 8 3 ज़ा 24, 24 में आप 3 ऐड कर देंगे तो 27 प्लस 12, 12 वन ज़ा 12, 12 में अगर आप 7 ऐड कर देंगे तो 19। अब आपको क्या करना है, एलसीएम शुड बी कॉमन, यस एलसीएम निकालो 6, 8 और 12 का, है ना। चलिए निकालते हैं एलसीएम 6, 8, 12 का। तो 3 ज़ा 3 2 ज़ा 8 को नहीं कर पाएगा, 3 4 ज़ा, अब 2 से 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो आंसर क्या है एलसीएम का, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। क्या आंसर है 36। एलसीएम क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब डिनोमिनेटर में क्या ऐसा ऐड कर दें कि भैया 36 आ जाए। तो आप देखेंगे कि सारे डिनोमिनेटर जो है 36 से डिवाइड करो। यस, 3 डिनोमिनेटर हैं तो 36 से डिवाइड कर रहे हैं हम। जैसे कि पहला है 6, देन 8, देन 12, तो आंसर क्या क्या आएंगे देखिए। तो 6 6 ज़ा 36, अब 8 के टेबल में, यस 8 के टेबल में, 8 के टेबल में क्या 36 पॉसिबल है प्यारे बच्चों, यस पॉसिबल है। सॉरी बच्चों गलत हो गया, यहाँ पे 36 नहीं 24 आता है। तो यहाँ पे एलसीएम जो आपके आने हैं वो 24 आने हैं, यस। तो आप देखेंगे कितने ज़ा हो जाएगा, 4 ज़ा, देन कितने ज़ा 3 ज़ा, देन कितने ज़ा 2 ज़ा, तो ऐसे 24 आनेंगे, यस यस। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे कि 53/6 इसको इंटू करना है 4 से, तो ऊपर भी 4 से, देन माइनस 27/8 इंटू 3 प्लस देन 19/12 इंटू 2, यस। ओके, अब आंसर क्या आएगा, नीचे आप देखेंगे तो आंसर 24 माइनस 24, यस फिर उसके बाद एक प्लस है, प्लस 24, यस, और ऊपर तो 5 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 1 कैरी, यस 4 5 ज़ा 20 21, देन to 2 1 2, then 7 3 ज़ा 21 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 6 plus 2 8 81, then 2 9 ज़ा 18 18 का 1 कैरी, तो 38, यस। तो ये क्वेश्चन आंसर आ गए। अब हमें माइनस करना है सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि जब 2 1 2 में से हमने माइनस किया 81 को, तो 2 माइनस 1 आप देखेंगे तो आंसर 1, कट 1 11, 11 में से आपने 8 माइनस किया तो आंसर क्या आया 3, यस 1, तो 131 आया। क्या आया 131 24। अब आपको प्लस करना है 38 को उसमें, यस, तो प्लस 38, तो 9 6 1 169/24, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन मिक्स में था तो आपको आंसर भी किस में चाहिए होगा, मिक्स, यानी QR/D। तो चलिए मिक्स का आंसर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 24 जो है वो डिवाइड करेगा 169 को, यस। तो 24 का जो टेबल है वो कितने टाइम अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सबसे क्लोज पहुंच जाएंगे। किसके क्लोज पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों, आप क्लोज पहुंच जाएंगे 169 के। तो 10 अगर आप करते हैं तो 240 हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ 24 इंटू 5 करके देखो। तो 24 इंटू 5 तो 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10, तो 120 हो रहा है, यस। तो और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 24 इंटू 8 करो तो 8 4 32, तो 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19, तो 192 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो 24 6 करके देखिए। तो 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 13 14, तो 144 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर यही 7 करके देखेंगे अगर आप, तो 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14 15 16, 168 आ रहा है, यानी कि 7
तो 24 हाउ मच जा 7 जा 168 डिवाइड कट 1, तो आंसर क्या बचा आपका, आंसर आया 7/124, दिस इज द आंसर। ओके, ऐसे सॉल्व किया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बताया गया है कि व्हाट शुड वी ऐड टू, अगर हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए। तो आपको एक मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो रिजल्ट मिला है आप वो नंबर लिखिए। आपको इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़े से छोटे को। तो अब इनको पहला स्टेप क्या था हमारा, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर में, यानी कि 8 इंटू 5 प्लस 2/5, 7 इंटू 5 प्लस 4/5। तो आप देखेंगे 8 5 ज़ा 40, 42/5 माइनस देन 34/5, देन 39/5। तो आप डिडक्ट करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3/5। इट मीन्स दैट कि 3/5 इज द आंसर। यस, therefore 3/5 is added to 7 4/5 to get the answer 8 2/5। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी एडेड टू 7 3/5 टू गेट 8 क्वेश्चन एज अ आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए 8/1, देन इसको सब्ट्रैक्ट करिए 7 3/5 से। अब पहला स्टेप आपका क्या होगा कि कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। तो आपको आंसर मिलेगा 18/1, 7 इंटू 5 प्लस 3/5, 18/1 इक्वल टू 7 5 35 इक्वल टू 39/5। देन आपको आंसर मिलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 का और 5 का। तो हमें पता है आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि आपको दोनों साइड 5 से, तो 18/1 को 5 से इंटू करना पड़ेगा, और इस साइड आपको 1 किसी से इंटू नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 38, देन 40 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 90। अब 90 में से, अब अगर 90 में से आप माइनस करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 52/5। लेकिन हमें क्वेश्चन QR/D फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए डिवाइड करिए आप 5 को 52 से। तो 52 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 10 ज़ा 50 माइनस 2 रिमाइंडर। तो डिवाइज़र क्या आया 10, रिमाइंडर क्या आया 2, डिवीज़न क्या था, डिविडेंड डिवाइज़र क्या था 5। ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। यस, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर मान लेते हैं यस कि कोई बच्चा है, जैसे कि सुमन एक लड़की है, तो उसके बारे में बताया गया कि इतना टाइम 5 2/3 वो स्टडी करती है, देन उसके बाद इतना टाइम वो मैथ्स और साइंस को देती है, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट को वो कितना टाइम देती है। तो हमने क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिख ली हैं, जैसे कि टोटल टाइम ये स्टडी करती है, मैथ्स और साइंस को इतना देती है, फाइंड रिमेनिंग करना है। तो आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, एक तरह से सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे कि 5 2/3 माइनस 2 4/5, और पहला इसमें क्या होगा कि स्टेप आप कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4/5। ओके, तो क्या आंसर आएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17/3, माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14/5। तो नीचे आपको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, अब कॉमन करना पड़ेगा। तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, 3 का और 5 का। तो आपको पता है कि इसका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो आपको डिनोमिनेटर
किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो आपको पता है कि 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए आपको 5 चाहिए। ऐसे ही 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से लिख के, और 15 लाने के लिए जो भी 5 और 3 आए हैं डिनोमिनेटर नंबर, उनसे इंटू करके हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है तो हमें पता है कि सबसे पहले यहाँ तो 5 से इंटू करना है तो ऊपर भी 5, यहाँ 3 से करना है तो ऊपर भी 3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 15 माइनस 15 और ऊपर 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी 5 1 ज़ा प्लस 8 माइनस देन 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 प्लस 42। तो आप 85 को 42 से माइनस करें तो आंसर क्या मिलेगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 8 माइनस 4 इक्वल टू 43। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो मिक्स में था, तो आंसर भी हमें किस में चाहिए, मिक्स में चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने QR/D। तो अब देखेंगे 15 को हम 43 से डिवाइड करेंगे तो पता है 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 हो जाए, 15 2 ज़ा 30 ले लेंगे, 3 का 3 1 13। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिला, यस 213/15। इतना आर वो किसको डिवोट करती है, यस इतना आर वो डिवोट करती है अपने अदर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, देयरफॉर सी डिवोट 213/15 आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये आंसर हमें मिल गया, अदर सब्जेक्ट के लिए वो इतना टाइम डिवोट करती है। यस, ओके। तो ये बच्चों हमने आपका 7 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें बताया गया कि अतुल नाम का एक लड़का है जो 1/3 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करता है अपने स्कूल के लिए। यस, और स्कूल से ही आगे चलेंगे तो म्यूज़ियम मिलेगा 1/4 किलोमीटर पे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अतुल के घर का डिस्टेंस और म्यूज़ियम का डिस्टेंस कितना हुआ? तो यानी आप बोलोगे कि सर आप टोटल करने की बात करो, तो यस प्यारे बच्चों, मैं टोटल करने की बात कर रहा हूँ। तो चलिए 2 नंबर हम लिख लेते हैं। यस, ट्रैवल बाय बस 22 1/3, देन म्यूज़ियम कितना है, यस 6 1/4। तो आपको ऐड करना है दोनों ही नंबर को, तो 22 1/3 प्लस 6 1/4। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कि 22 × 3 + 1 = 3 प्लस 6 × 4 + 1/6। तो देखेंगे 66 हो जाएगा, प्लस 1 तो 67/3 प्लस, तो आप देखेंगे कि 6 4 ज़ा 24, 25/6। तो ऐसे आपको आंसर जो है, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 ऐसे आपको आंसर मिल रहा है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब आगे क्या करना है हमें, अब आगे आपको पता है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 3 और 4 का अगर आप निकालते हो तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, 12। आपने पहले भी निकाला है क्वेश्चन में। यस, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे कि 12/3, तो आपको 3 को 4 देना पड़ेगा और 4 को आपको 3 देना पड़ेगा, तब जाके 36, मतलब कि 12 आंसर आएगा। ओके, तो चलिए अब हम ये काम करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें आंसर आता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब हम इंटू करेंगे, इसको 4 से तो ऊपर भी 4, इसको 3 से तो ऊपर भी 3 से। तो आप देखेंगे कि नीचे 12 + 12 हो गया है, तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 4 6 ज़ा 24, 25 26। यस, क्या आंसर आ गया आपका, 268। ऐसे ही आप इसका भी करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, यस 5 2 ज़ा 6 6 7 75 आंसर आ गया। यस, अब आप दोनों को ऐड करेंगे, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 43/12 आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन मिक्स में था तो हमें आंसर भी मिक्स में चाहिए, यानी कि QR/D में। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो जब आप 3 4 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमें पता है 12 1 ज़ा
12 टू ज़ा 24 आता है, तो डिडक्ट करें, आप देखें 0 1 3, देन आपको पता होगा 8 ज़ा करेंगे, 12 8 ज़ा हाउ मच, 12 8 ज़ा 96, और आप डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग 7 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, 28, यस, रिमेनिंग 7 बाई डिवाइजर इज 12, दिस किलोमीटर इज अवर आंसर। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हमारा, यस। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि हाउ फार इज म्यूजियम फ्रॉम हिज होम, तो यस, तो हम लिख देंगे कि द म्यूजियम, यस, द म्यूजियम इज 28 by 12 किलोमीटर फार फ्रॉम हिज हाउस। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है प्यारे बच्चों। आप बार बार ये वीडियो देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, यस। ओके, तो ये ऐसी चीज़ें आप बार बार देखिए, समझ में आएंगे। आज हमने आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।